हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सभी को स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन है और बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, हम भारतवासी जब इतिहास के पक्ष में जाते हैं, इतिहासकारों की संगत में जाते हैं, तो यह पता चलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। दोस्तों, इसके लिए किसी के ऊपर दोषारोपण लगाने से, आपस में चर्चा परिचर्चा करके मुद्दों को सही दिशा की ओर ले जाया जा सकता है। सबसे पहले मेरा यह मानना है कि इस सूत्र को अपनाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं एक शिक्षा की देवी सावित्रीबाई हैं या सरस्वती, इस पर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग 2025 में हैं और बच्चों की एडमिशन की दौर जून से शुरुआत हो जाती है। आज हम लोग इस दौर के में खास करके मैं इस विषय पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि शायद हो सके आप सभी की सहमत हो, सबका सहयोग हो, तो हम सभी अच्छी दिशा पर जा सकते हैं। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले जी की जन्म 1831 में 3 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी और इनके पिता खंडोजी, माता लक्ष्मीबाई थी। और ये मैं कहना चाहूँगा इसमें बेहिचक, क्योंकि मैं कायर की भांति नहीं रखूँगा अपनी बात को। हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो इस देश में स्वर्ण मनुवादियों की षड्यंत्र में सावित्रीबाई जी की 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और शादी के पहले अपने घर में ही सावित्री जी पढ़ना चाहती थी कि स्वर्ण मनुवादियों के धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को पढ़ना नहीं था, पिछड़ों को पढ़ना नहीं था। महिलाएं यदि स्कूल शिक्षा ग्रहण करने में चली जाती, पढ़ती, तो उनकी धर्म भ्रष्ट हो जाती थी। आप लोग इस बात को खासकर मैं बच्चों के लिए संकेत करना चाहूँगा कि उनकी धर्म भ्रष्ट हो जाती थी। और जिन स्वर्ण मनुवादियों ने, जैसा कि आज इटावा की घटना हुई है कि एक पिछड़े समाज को जो कथा भागवत करने पर उनको जो है कई तरह से घटनाओं का अंजाम दिया गया स्वर्ण मनुवादियों के द्वारा, इस चीज से आप लोग विदित होंगे। तो
पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन ये सवर्ण मनवादियों की नियम के अनुसार, इनकी विधान के अनुसार वो पढ़ नहीं पाई। उनके पिताजी उतना अपना सहमत नहीं जुटा पाए। जब उनकी शादी हुई तो शादी होकर जब अपने ससुराल गए तो उनके पति यानी ज्योतिबा फुले जी को पता चला कि हमारी पत्नी पढ़ना चाहती हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी के डर से किसी भी प्रकार से छुप छुपा करके घर में ही पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाई करवाए और अपने से भी पढ़ाए थे। और जो विशेष उनकी पढ़ाई जो हुआ करती थी उनका एडमिशन पिताजी के छुप छुपा कर उन्होंने कराया। जब उन्होंने इस देश के पिछड़े समाज की और महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलना चाहे तो फिर से उन स्वर्ण मनवादियों ने अपने षड्यंत्र में उनके घर से निकलवा दिया गया। कितनी दुख की बात है दोस्तों कि इतिहास में भी मिलता है कि हमारे संत महापुरुषों ने यदि सामाजिक अच्छे कार्य भी करना चाहे उनको भी सताया गया। कितना षड्यंत्र किया गया है, मतलब बहुत दुख हो जाता है मन। और इतिहास में तो खैर जो भी संगत में आने के बाद तो पता चलता है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे बीच में लोग कि आज जातिवाद नहीं हो रही है या ऐसा नहीं किया जा रहा है, पहले हुआ तो हुआ, आज क्या हो रहा है, लेकिन आज भी हो रही है। तो जब उन्होंने स्कूल खोलकर महिलाओं को, पिछड़े समाज को पढ़ाना चाहे तो उनको घर से निकलवा दिया गया ताकि वो पढ़ाई अपना जो अपना सामाजिक कार्य करने के लिए उन्हें वो जो चाह थी वो न कर पाए। फिर भी घर से निकालने की जब प्रस्ताव आई उनके पिताजी के द्वारा, तो क्योंकि उनके पिताजी एक माली थे और उनके पिताजी के ऊपर यानी ज्योतिबा फुले जी के पिताजी के ऊपर दबाव यह था कि वो माली थे, फूल जो है मंदिरों में जाती थी और हमेशा उन स्वर्ण मनवादियों के ही बीच में रहना होता था और सारे समाचार को प्राप्त करके उनको सिखाया करते थे। फिर भी उन्होंने घर से निकालने के बाद वो अपने कार्य को जारी रखी। फिर उनको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उनके दोस्त ने उस्मान शेख नाम करके उनके दोस्त जो है उन रहने के लिए घर दिए और उनके बहन उस्मान शेख की बहन फतिमा शेख जी भी सावित्री जी को बहुत साथ दी। इसीलिए आज फतिमा शेख कभी इतिहास में अमर हो गई हैं और उनका भी नाम बहुत बड़े आदर्श से लिया जाता है, क्योंकि सभी का साथ, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि सभी का साथ सभी का विकास, तो ये कथनी और करनी में पहले नहीं अंतर थी, जो कहते थे वो करते थे। तो इस प्रकार से फतिमा जी ने और उस्मान जी ने इनको काफ़ी सहयोग दिए, जिसके वजह से स्कूल खोल पाए थे। और स्कूल इन्होंने 1848 में, ये बहुत बड़ा देश की दुर्भाग्य है कि बुद्ध काल के समय में बहुत सारे यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। शिक्षा ग्रहण करने की, चिकित्सा की बात तो बुद्ध काल में ही थी,
लेकिन उसके बीच में जो षड्यंत्रकारियों ने सारे चीजों को जो ध्वस्त किया, इतिहास को तहस नहस कर दिया, तो ये भारत में प्रथम बार माता सावित्री बाई जिन्हें सभी के सहयोग से अपने पति के मार्गदर्शन में, समझिए कि कितनी कष्ट से 1848 में उन्होंने स्कूल खोलकर अपना पिछड़े समाज महिलाओं को पढ़ाना शुरू की। 1851 तक आते तक कई स्कूल भी खोल पाए। दोस्तों, आज जब इतिहास के पन्नों में हम लोग खंगालते हैं, संगत में, इतिहासकारों की संगत में जाते हैं, तो यह पता चलता है कि वास्तविक शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई और शिक्षा की देवता कहा जाए तो ज्योतिबा फुले जी हुए। और इस प्रकार से आज हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़े डिफरेंस जो पैदा किया गया है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जब इन्होंने स्कूल खोलकर जब पढ़ाना चालू किए, तो इसके बीच में बहुत बड़ी दर्दनाक घटनाओं का बयां करना पड़ रहा है कि इतिहास में ऐसी चीज जो मिलती है और आज भी ये हो रही है। इसलिए कभी कभी हम अपने शब्दों में भी स्पष्टता नहीं हो पाती है। दोस्तों, जब पढ़ना शुरू किए तो स्कूल में जाते समय षड्यंत्र मनवादियों के द्वारा सावित्री बाई फुले जी के ऊपर गोबर, कीचड़ वगैरह फेंक कर मारा जाता था। उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। इस चीज से उन्होंने परेशान हो गई और इस बात को बताई अपने पति से। तो ज्योतिबा फुले जी ने सजेस्ट करते हुए उन्होंने 2 साड़ी का प्रावधान किए, उनको दिए कि जो साफ साड़ी होंगे उनको जो है स्कूल में बदल कर पढ़ाना होगा। इस प्रकार से कष्ट इन्होंने झेलते हुए इस प्रकार से हम सभी के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने जारी रखा। दोस्तों, अब इसमें समझने की बात यहां है कि आज के दौर में, यानी जो भी है 200-250 साल से हम लोगों के बीच में शिक्षा की देवी सरस्वती जी को स्कूल में पूजा पाठ कराया जाता है। प्रतिमाओं, मूर्ति को बनवाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है और उस पूजा पाठ में शिक्षण संस्थानों पर 2-3 दिन तक पढ़ाई भी प्रभावित रहती है। ठीक है, लेकिन इतिहास, किसी भी आज तक इतिहासकारों ने इस बात को सच्चाई नहीं रख पाए कि जिस तरह से माता सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले जी का निवास स्थान, माता पिता, शिक्षा, स्कूल कहाँ खुलवा, ये पता चलता है, ये प्रमाण मिलता है। लेकिन सरस्वती जी के बारे में किसी ने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने कहाँ, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी माता पिता कौन थे,
इनकी निवास स्थान कहाँ थी, कहाँ कहाँ स्कूल खुलवाई थी, ये इस चीज को आज तक नहीं पता बताते हैं। इसलिए सारी सच्चाइयों को अब सभी बुद्धिजीवी के मार्गदर्शन में, सभी बुद्धिजीवी के सहयोग से आज हम सभी को जो जानकारी मिलती है, मेरा भी ये फर्ज बनता है कि हमसे कुछ लोगों को संदेश मिल सके अच्छी, तो उसको ग्रहण करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं सभी संबंधित विभाग के बुद्धिजीवी सज्जनों, पदाधिकारियों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी राजनीतिक पदाधिकारियों, सज्जनों, बुद्धिजीवी से और सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं से, दोस्तों से, आप सभी से मेरा यह निवेदन है, प्रार्थना है कि इस इतिहास, इस सच्चे इतिहास के मुताबिक जगह जगह पर शिक्षण संस्थानों पर माता सावित्री बाई की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। जन जन में इसका प्रसार प्रसार होना चाहिए। इनका जन जन में प्रसार प्रसार करते हुए प्रतिमाओं का स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में प्रतिमाओं का स्थापन करने से यह पता बच्चों तक चलेगी, उनके ऊपर यह संदेश जाएगी कि वास्तव में हमारे शिक्षा की देवी और देवता कौन हुए थे। दोस्तों, हम सभी भारत के लोग हैं, तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि निष्पक्ष होकर इतिहास में जो भी गड़बड़ियां हुई है उस चीज को अभी तक ना दोहराया जाए, और उसको छुपाने के लिए आज किसी को ना हत्या और साजिश करके जेल में ना ठूसा जाए, या किसी को डराया ना जाए। नहीं तो हमारा देश की जो है हालत बिल्कुल बुरी स्थिति में है, जैसा कि आज बहुत सारे अन्याय अत्याचार हो रही हैं। तो मैं इस प्रार्थना के साथ साथ आप सभी को पुनः सत सत नमन है। दोस्तों को जय भीम, बच्चों को दुलार प्यार, जय मानव समाज।